जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ बताए थे? कोलकाता। किसका किसका सही है? हाँ, अभी हाथ उठा दो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली। नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य यूपी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र यूपी, यूपी ही है, ठीक है। पूरे विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन, दूसरे स्थान पे भारत, और भारत में सबसे ज्यादा यूपी में। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी सिंचाई नहर परियोजना। पंबा सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पे? पंबा नदी पर। दमनगंगा किस नदी पे? दमनगंगा नदी पर। टिहरी पनबिजली परियोजना भागीरथी और भिलंगाना के संगम पे, ठीक है। पंबा, पंबा नदी पर, उसके बाद दमनगंगा, दमनगंगा नदी पर। इंदिरा गांधी सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर, और टिहरी पनबिजली परियोजना भागीरथी और भिलंगाना नदी पर। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में हुई थी? रिपन के समय में। पहली बार पूछे तब? केवल नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य नहीं। पॉपुलेशन में नलकूप कहां से आएगा? उसमें तो जनसंख्या आएगा ना। ये नलकूप तालाब सिंचाई वाला है। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में? रिपन के समय में। कब? 1881 से, ठीक है। और ऐसे शुरुआत किसके समय में? मेयो के काल में, ठीक। और नियमित या पहली बार या दशकीय जनगणना, सबका आंसर क्या होगा? रिपन के समय में। पांचवा क्वेश्चन, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किसको दिया गया? महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921। 1921। कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? कहाँ? बेलाडीला। कहाँ पे? बेलाडीला। लौह अयस्क में प्रथम स्थान किस राज्य का? लौह अयस्क में प्रथम स्थान किस राज्य का? उड़ीसा का। सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे लौह अयस्क का? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा भंडारण कर्नाटक में, और सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा में, ठीक है। कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण झारखंड में, उत्पादन छत्तीसगढ़ में। और इसमें क्या है? जवार की खान से क्या क्या? हाँ, हाँ, और एक चीज और है। 4 चीजें बताओ। टीन, ठीक है। अभ्रक पहाड़ी, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहां से? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहां पे? मकराना से। कहां पे? मकराना। खेतरी का खान किस चीज के लिए फेमस है? तांबा के लिए। खेतरी का खान तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहां पे? केरल में। भारत का एकमात्र राज्य जहां से थोरियम उत्पादन होता है केरल में। पूरे विश्व में थोरियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? पहला स्थान, क्योंकि 99% कोयले का उत्पादन यहीं से होता है, केरल से ही होता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहां प्रारंभ किया गया? डिगबोई। डिगबोई कहां है? असम में।
खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया? डिगबोई। मुंबई हाई में बने प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मुंबई हाई में बने प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जहां से तेल का उत्पादन किया जाता है, तेल निकाला जाता है? क्या है? गंगा सागर। क्या नाम है? अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? डिगबोई। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान कहाँ का? हाँ, और किसमें? और किसमें? मध्य प्रदेश में। और पहला स्थान किस चीज में है? तांबा। दो चीज बताए थे ना, तांबा और मैग्नीज में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में किसका है? अभड़क का। कर्नाटक में किसका है? कर्नाटक सोना, आंध्र प्रदेश अभड़क, झारखंड कोयला के भंडारण में। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मैग्नीज और तांबा का मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में। बंकिंघम नहर कहाँ पे? बंकिंघम नहर उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा के तट को, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग, कलिंग तट। उड़ीसा के तट को कलिंग तट, कलिंग उड़ीसा का ही नाम है, पुराना नाम है। ठीक है, मालाबार तट के नाम से किसको जानते हैं? किस तट को? मालाबार केरल वाले तट को, कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला तट। ठीक है, चौदह का कौन सा होगा? पहले क्या है? तलचर। तलचर कहाँ? महानदी घाटी में। कर्णपुरा दामोदर घाटी में, कर्णपुरा दामोदर में। सिंगरौली सोन घाटी में, और सिंगरेनी गोदावरी में। कौन सा होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। सर्वाधिक किसका है? बिहार का ही है, 1106। और सबसे कम किसका? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17 है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा दिल्ली। सबसे बड़ा दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। आधुनिक औद्योगिकरण का जनक नहीं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ पे? नीरी नागपुर। नीरी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नीरी का कहाँ पे? नागपुर में। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पे? मिजोरम में। अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी, सबसे ज्यादा कहाँ पे? मिजोरम में। एसटी सबसे ज्यादा। और एससी सबसे ज्यादा कहाँ पे? एससी सबसे ज्यादा कहाँ? सही है, यूपी। एससी सबसे ज्यादा यूपी में। एसटी सबसे ज्यादा मिजोरम, एससी सबसे ज्यादा यूपी। एससी सर्वाधिक यूपी में। परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में। आधुनिक औद्योगिकरण का जनक कल भी बताए हैं डलहौजी। डलहौजी के समय से ही भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर को किस नाम से जाना जाता है? देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर को किस नाम से? नालको के नाम से। ठीक है,
उसके बाद सेल की स्थापना कब की गई? पूरा डेट 24 जनवरी 1973, पूरा हो जाएगा 24 जनवरी 1973। सेल क्या है? सेल का फुल फॉर्म? हाँ ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल किस किस कंपनी को मिला के बनाया गया? कौन सा भी कंपनी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कंपनी, ठीक है, तीसरी का, फिर चौथा में सिलेम था, विशाखापत्तनम था, विजयनगर था, और उधर बोकारो था, भिलाई था, दुर्गापुर था, राउरकेला था, ठीक है, बर्नपुर था, सबको मिलाकर बनाया गया सेल। कब? 24 जनवरी 1973 में। ये इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1973। लेकिन इसमें अगर पहला कंपनी पूछेगा तब 1954 में। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? नहीं, बिहार का तो ये ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। 10 के वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है नागालैंड, यानी ऋणात्मक है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? महाराष्ट्र। यूपी दूसरे स्थान पे, बिहार तीसरे स्थान पे, ठीक है, और 10 के वृद्धि दर में मेघालय। पहले जनगणना आयुक्त कौन? W प्लोडेन, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी उसका कौन? R.A. गोपालास्वामी। स्वतंत्रता के बाद पहले जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी। ऐसे पूछेगा पहले जनगणना आयुक्त तो W प्लोडेन। और वर्तमान में विवेक जोशी, और वर्तमान से पहले यानी विवेक जोशी से पहले डॉक्टर चंद्रमौली, ठीक है। ये चारों हो गया। ये स्वतंत्रता के बाद का पहला, ठीक है, ये सबसे पहला W प्लोडेन सबसे पहला। वर्तमान में विवेक जोशी, और विवेक जोशी से पहले डॉक्टर चंद्रमौली। नेपानगर किस चीज के लिए? अखबारी कागज। और करेंसी नोट वाला कागज? नहीं, करेंसी नोट वाला कागज, नोट छापने वाला कागज होशंगाबाद, ठीक है। अखबारी कागज नेपानगर। नेपानगर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश। नोट छापने वाला कागज होशंगाबाद। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन? B1। कौन सा? B1। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1, गोल्डन चावल में विटामिन ए। सिलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। सिलेम का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। सिलेम, विजयनगर और विशाखापत्तनम, तीनों का किसमें? चौथी में। उसके बाद भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम, सिलेम और विजयनगर, ये तीनों चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद राउरकेला किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। सारण सिंचाई नहर को पानी कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर को पानी कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। कोसी कहाँ से निकलती है? गोसाई थान चोटी से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। चलो अगला क्वेश्चन है, कुआं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे? कुआं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात में। दूसरा स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान राजस्थान, पहले पे गुजरात। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला का पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। बोकारो और भिलाई किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहायता से, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर किसके सहायता से? ब्रिटेन के सहायता से। चारों हुआ।
दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई और बोकारो रूस की सहायता से। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा? सिपकिला। तुर्जू दर्रा कहाँ है? तुर्जू दर्रा मणिपुर में। कुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भाग के स्थलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई, पूरे तटीय भाग की लंबाई 7516.6। पूरे तटीय भाग की लंबाई 7516.6। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। 15,200। उसके बाद भारत की उत्तर से लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई 3214 और 2933। 2933। भारत का टोटल क्षेत्रफल 3287,263। 3287,263। चलो अगला। दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। पहला कौन? पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटा तटीय सीमा किसका? गोवा का। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। काराकोरम लद्दाख जास्कर किस हिमालय में? काराकोरम लद्दाख जास्कर किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में बताए थे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताए थे। और पीर पंजाल ट्रांस में और मध्य में। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। ठीक है। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी की कालसूबाई, दूसरी महाबलेश्वर। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। अन्नामलाई कितनी पहाड़ी का केंद्र बिंदु? 3 का। उसके बाद क्या है? कोयम्बटूर से कोच्चिन के बीच स्थित संपर्क मार्ग। हाँ, सब गलती मारा है। पालघाट। ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि थालघाट का बताए हैं। TNM थालघाट नासिक से मुंबई। घोड़घाट का क्या बताए हैं? BMP घोड़घाट मुंबई से पुणे। ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद बचा सेनकोटा और पालघाट। तो पालघाट हो जाएगा कोयम्बटूर से कोच्चिन और सेनकोटा हो जाएगा तिरुवनंतपुरम से मुदेर। ठीक है। उसके बाद पीर पंजाल के पास गहरे जॉर्ज का निर्माण किसके द्वारा? चिनाब के द्वारा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बताए थे। एक तो ये वाला, पीर पंजाल के पास गहरे जॉर्ज का निर्माण चिनाब। उसके बाद शिवालिक पर्वत को काटते हुए पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करती है सतलज। उसके बाद धौलाधर पर्वत को काटते हुए पंजाब के मैदानी भाग में ब्यास। ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील लोनार झील। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। सबसे ऊंचा कहाँ पे? चोलामू झील सिक्किम में।
सबसे ऊंचा। उसके बाद खारे पानी का सबसे बड़ा झील, सर्वाधिक खारे पानी का झील सांभर झील। सर्वाधिक कहाँ पे, सर्वाधिक खारे पानी का कहाँ पे, राजस्थान में सांभर झील हो जाएगा। सबसे बड़ा चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। चोलामू झील कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है। उसके बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। ठीक है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहा जाता है, शरद ऋतु को। ठीक है। टोटल ऋतु कितना, 4। कितने कितने मंथ का, 3 मंथ का। ठीक है। शुरुआत कब से, दिसंबर से, 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से कब तक, 15 दिसंबर से 14 या 15 मार्च। ठीक है। कौन सा ऋतु, दिसंबर के महीना में क्या लगता है। उसके बाद फिर मार्च से 3 मंथ आगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद ऋतु। ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के द्वारा जो बहा के लाया जाता है। उसके बाद निछालन की क्रिया किस मृदा में, लेटेराइट में। लेटेराइट मृदा सर्वाधिक कहाँ पे, तटीय भाग में, केरल के तटीय भाग में। ठीक है। काली मिट्टी का काला रंग क्यों, हाँ, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों, लॉक्साइट के कारण। क्योलिन के कारण किसका रंग सफेद, सफेद लेटेराइट का। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। कौन लगाता है,